वक्त याद कीजिए जब ईसा बिन मरियम ने अपनी कौम से कहा कि ए मेरी कौम बनी इसराइल, मैं तुम सब की तरफ अल्लाह का रसूल बनाकर भेजा गया हूं। मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैया मिन तौरात, अपने से पहली वाली किताब की तस्दीक करनी है, यानी तौरात की, कि वो तौरात अल्लाह की किताब है। व मुबश्शिर, और मैंने खुशखबरी सुनानी है, बेरसूलिन, एक शानों और अजमतों वाले रसूल की, याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, जो मेरे बाद तशरीफ लाएंगे और इस वक्त उनका नाम आसमानी कायनात में अहमद है। ये ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को हुजूर अलैहिस्सलाम की आमद की खुशखबरी सुनाई है। इस आयत करीमा के पढ़ते ही जो पहली बात हम सबको समझ आई इस आयत करीमा की रोशनी में, कि मेरे और आपके आका व मौला हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी दुनिया में फिजिकली तशरीफ नहीं लाए थे, लेकिन उनके आने की खुशखबरी और खबर अल्लाह ने पहले ही नस्ल इंसानियत को सुना दी है। ये पहली बात इस आयत करीमा की रोशनी से समझ आए। ये हुजूर की शान है, ये हुजूर की अजमत है, ये हुजूर इस्लाम का मकाम है कि अभी हुजूर दुनिया में तशरीफ लाए ही नहीं, लेकिन अल्लाह ने उनके आने की खबर पहले सुना दी। ये हुजूर की इनफिरादी शान है। जब हम कुरान पढ़ते हैं, कुरान पाक हमें ये बताता है कि और भी कुछ हस्तियां ऐसी हैं जो फिजिकली दुनिया में तशरीफ नहीं लाई थी, लेकिन अल्लाह ने उनके आने की खबर भी उनके आने से पहले सुना दी थी। और भी हस्तियां हैं, मसलन सूरतुस साफात 37 नंबर सूरा है, उसकी आयत नंबर है 100। वहां जिक्र किया गया कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, रब्बे हबली मिनस सालिहीन, बारी ताला मुझे अपनी बारगाह से एक साले बेटा अता फरमा। अल्लाह ने मुत्तसिल अगली आयत में फरमाया, फबश्शरनाहु बिगुलामिन हलीम, जाओ इब्राहिम, तुम्हें एक बेटे की आमद की खुशखबरी मैं उसकी आमद से पहले तुम्हें सुनाता हूं, और उनका नाम है हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम। अभी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए, लेकिन अल्लाह ने उनके आने की खबर पहले सुना दी। फिर एक और हस्ती है, उनका जिक्र है सूरा हूद के अंदर, 11 नंबर सूरा है, 67 नंबर उसकी आयत है। वो हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम है। उनकी अम्मी जान का नाम है हजरत सारा। इस्माईल अलैहिस्सलाम की अम्मी जान का नाम है हजरत हाजरा। हजरत हाजरा ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दूसरी बीवी है, और हजरत सारा ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पहली बीवी है। मगर कुदरत को जो मंजूर था कि जो बीवी बाद में आई, अल्लाह ने बेटे की नेमत उसको पहले दे दी। जो बीवी पहले आई, अल्लाह ने उसको बेटे की नेमत बाद में दी। जब बाद में आने वाली को बेटा पहले मिल गया, इस्माईल अलैहिस्सलाम, तो जो हजरत सारा थी वो बहुत परेशान रहती कि मेरी अभी झोली खाली है, वो बाद में आई, उसको नेमत ये पहले मिल गई। तो एक दिन अल्लाह पाक ने हजरत जिब्रील अमीन को भेजा कि जिब्रील जाओ, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तवस्सुल से हजरत
सारा को खुशखबरी सुनाओ। वो परेशान रहती हैं कि मेरी झोली अभी औलाद की नेमत से खाली है, तो जाओ उसको जाके खुशखबरी सुनाओ कि सारा, अगर मैंने हाजरा को बेटा दे दिया इस्माइल, तो इस्माइल अता करने के बाद मेरे खजाने कुदरत में कोई कमी आ गई है। मैं अगर उसको बेटा दे सकता हूं तो तुम्हें भी बेटा दे सकता हूं। तो ये लफ्ज हैं, फरमाए यूं जाकर कहो फबश्शरनाहा बे इसहाक, कि जाओ सारा, तुम्हें भी एक बेटे इसहाक की आमद की खुशखबरी सुनाई जाती है। ये बात सुनकर हजरत सारा मुस्कुराई, फदाहिकत, मुस्कुराई। जब वो मुस्कुराई तो अल्लाह को उनकी इस अदा पे और प्यार आया। फरमाया जाओ सारा, एक तो तुम्हें मैंने खुशखबरी सुनाई यानी इसहाक की, व मिन वराए इसहाक याकूब, इसहाक के बाद तुम्हें याकूब की आमद की खुशखबरी भी सुनाई जाती है। ये दो हस्तियां, इसहाक अलैहिस्सलाम और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, तो और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम, ये तीन हस्तियां हो गई। यानी मैं बात इस तनाजुर में आपको सुना रहा हूं कि हुजूर के अलावा भी कुछ लोग ऐसे हैं जो दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे, लेकिन उन अल्लाह ने उनके आने की खबर पहले सुना दी। फिर आप थोड़ा सा आगे चलें, सूरह मरयम में उसका पहला रुकू है। दो मियां बीवी के जिक्र के साथ इस सूरह का आगाज हुआ है। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम है और उनकी ज़ौजा है। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की भी जब शादी हुई, उसके बाद औलाद नहीं थी, फिर उन्हें दुआ मांगनी शुरू की। दुआ करते 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 बूढ़े हो गए, सर में बुढ़ापा आ गया, हड्डियां कमजोर हो गई। और एक दिन तो अल्लाह की बारगाह में यूं अर्ज करते हैं बारी ताला, अब तो रब्बी इन्नी वहनल अज़मु मिन्नी, अब तो जिस्म पे बुढ़ापा आ गया, वश्तअल रासु शैबा, सर में बुढ़ापा आ गया, वकानत इम्राअती आकिरा, और मेरी बीवी भी अब इस काबिल नहीं रही कि वो बच्चा पैदा कर सके। तो बारी ताला जाहिरी पोजीशन तो ये है, मगर मुझे तेरी बारगाह में इतनी कभी उम्मीद है, वल्लम अकुम बिदुआइक रब्बी शकिया, मेरा ईमान है कि बारी ताला मैं कभी भी दुआ मांग के तेरी बारगाह से महरूम नहीं रहूंगा। तो रब ताला ने फरमाया बता क्या चाहता है। अर्ज किया फहबली मिन लदुनका वलिया, मौला बेटा अता कर। तो जब ये अर्ज किया, आगे से अल्लाह ने फरमाया या ज़करिया, ए ज़करिया, इन्ना नुबश्शिरुका बेगुलाम, जाओ तुम्हें भी एक पाक बेटे की आमद की खुशखबरी सुनाई जाती है। इस्मुहु यहया, नाम उसका यहया रखना, यानी अल्लाह ने खुद ही नाम भी तजवीज कर दिया है। ये बात जब सुनी तो थोड़ी सी हैरानगी भी हुई। अर्ज करते हैं बारी ताला, ये जो तूने मेरे साथ वादा किया है, हालांकि बीवी अभी इस काबिल नहीं रही, मेरी जाती पोजीशन भी तुझे पता है, तो फिर भी ये खुशखबरी है। फरमाया काल कज़ालिका, हाँ ज़करिया ऐसा ही होगा जैसा मैंने कहा है। क्यों? काल रब्बुका हुवा अलैया हय्यिन, फरमाया क्या हुआ तुम बूढ़े हो गए, तुम्हारी बीवी इस काबिल नहीं रही, मगर इस उम्र के अंदर भी बेटा अता करना ये मुझे रब पे कोई मुश्किल काम नहीं है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, मैं हर शय पे कादिर हूं। तो फिर अर्ज करते हैं बारी ताला, काल रब्बिजअल ली आया, एक निशानी मुकर्रर कर दे कि जिस वक्त वो नेमत ट्रांसफर कर दी जाएगी तो वो एक